अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम दानिश अली है और आप लोग देख रहे हैं दानिश स्कैरी स्टोरीज। मैं यहाँ हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ और अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस है। आप मुझे उस पर जैसा चाहें लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें। जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े दिलचस्पी से आपके करीब आ जाते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कराची का वो हिस्सा जो रात को भी नींद नहीं लेता, जहां सड़कों पर धूल के बादल उठते हैं और ट्रक ड्राइवरों की आवाजें दूर तक सुनाई देती हैं, वो जगह है मुलीर का खोखरा पार इलाका। यहां से गुजरने वाले लोग जानते हैं कि इस सड़क पर एक ऐसी होटल है जो रात के अंधेरे में भी चमकती रहती है। चाय की खुशबू दूर तक आती है और इस होटल का नाम किसी बोर्ड पर लिखा नहीं, बस लोग उसे आधो भाई की होटल कहते हैं। आधो भाई एक उधेड़ उम्र का शख्स, छोटा कद, गोल चेहरा, आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन इस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो इंसान सीधा देख नहीं पाता था। जब भी कोई नया ग्राहक आता, आधो भाई की आंखें एक पल के लिए दोनों तरफ घूम जाती, जैसे वो किसी और को भी देख रहा हो जो वहां नजर नहीं आता था। लोग कहते थे कि इस होटल की चाय में जादू है। एक कप पीते ही थकन दूर हो जाती, नींद उड़ जाती और सफर का बोझ हल्का लगता। ट्रक ड्राइवर बशीर खान ने एक बार कहा था, भाई यहां चाय पीने के बाद मैंने 500 किलोमीटर और चला दिए हैं बगैर आंखें मूंदे। लेकिन यही बात थी जो कुछ लोगों को ख्याल में डालती थी। आखिर वो जादू क्या था? खोखरा पार में रहने वाले पुराने लोग, वो लोग जो इस जमीन की कहानियां जानते हैं, चुप चुप में बताते थे कि आधो भाई की होटल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। रात के 1 बजे के बाद जब सड़क थोड़ी सुनसान होने लगती है, उस होटल में कुछ और किस्म के ग्राहक भी आते हैं। कोई उन्हें देखता नहीं, लेकिन महसूस करता है। कुर्सियां अपनी जगह से हल्की हिलती हैं, चाय की प्यालियां अपने आप खाली हो जाती हैं और आधो भाई उनसे बात करता है, आहिस्ता, धीरे से, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो किसी आम इंसान से बात करता है। मेरी दादी कहती थीं कि पुराने जमाने में इस जगह एक बड़ा पीपल का दरख्त था जिसके नीचे एक मज़ार थी। जब सड़क बनी तो दरख्त काट दिया गया, मज़ार मिट गई, लेकिन जो ताकतें वहां थीं वो नहीं गईं, वो बस अपनी जगह बदल गईं और आधो भाई शायद उनका नया ठिकाना बन गया। मैं अली नवाज हूं, खोखरा पार का रहने वाला, एक छोटा सा कारोबार करता हूं। मैंने आधो भाई की होटल के बारे में ये सब सुनते सुनते बड़ा हुआ था, कभी संजीदगी से नहीं लिया। सोचा लोगों की बातें हैं, अंदर की बात कोई नहीं जानता। फिर एक रात, एक ऐसी रात जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मैंने खुद इस राज को अंदर से देखा। वो रात रमजान के आखिरी अशरे की थी, जब हवा में कुछ अलग ही थरथराहट होती है, जब दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान का पर्दा थोड़ा पतला हो जाता है। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे लंबा, सबसे अजीब और सबसे डरा देने वाला तजुर्बा थी। मैं इस रात अपने दोस्त सलमान के साथ खोखरा पार से गुजर रहा था। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला था और रात के करीब 12:30 बज रहे थे। सलमान ने कहा, भाई आधो की होटल आ गई, रुक चाय पीते हैं। मैंने हाँ कर दी, वैसे भी नींद आ रही थी। जब हम होटल में दाखिल हुए तो मुझे पहली चीज जो लगी वो ये थी कि अंदर की रोशनी बाहर से ज्यादा चमकदार लगती थी, जैसे अंदर की दुनिया अलग थी। एक छोटी सी जगह थी, 4-5 मेजें, एक लकड़ी का काउंटर और उसके पीछे आधो भाई, जैसे हमेशा मुस्कुराते हुए। आओ बेटा चाय लाता हूं, उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा। हम बैठ गए। मैंने नोट किया कि होटल में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था, लेकिन काउंटर के पास एक और कप रखा हुआ था, पहले से भरा हुआ, जैसे कोई पहले से बैठा था। जब मैंने सलमान को आंखों से इशारा किया, उसने कंधा झुका लिया। आधो भाई की आदत है, हमेशा एक्स्ट्रा कप रखते हैं। चाय आई, कसम से ऐसी चाय मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पी। वो इतनी खुशबूदार थी कि लगता था जहन की खिड़कियां खुल रही हैं।
मैंने एक घूंट लिया और महसूस हुआ जैसे वक्त थोड़ा सुस्त हो गया। हाथ की घड़ी देखी तो वो बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन कमरे की हवा एक पल के लिए रुक सी गई। फिर आदो भाई ने धीरे से पूछा, बेटा पहली बार आए हो? मैंने हाँ कहा। उन्होंने एक मुश्किल सी मुस्कुराहट दी और बोले, तो आज रात यहां अच्छा लगेगा? मुझे समझ नहीं आया। कुछ देर बाद सलमान बाहर गया सिगरेट पीने। मैं अकेला था काउंटर के साथ। आधो भाई बर्तन साफ करने लगे। फिर अचानक, बिल्कुल अचानक, मुझे अपने बराबर वाली कुर्सी पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। मैंने घूम कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी का किशन नीचे दबा हुआ था, जैसे कोई अभी बैठा था। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़का। मैंने आधो भाई को देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। घबराओ मत बेटा, वो बस चाय पीने आए हैं। उनके लफ्जों ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। कौन? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ी कांप गई। आधो भाई ने बस हाथ उठाया, गोल सा इशारा किया, जैसे कह रहे हो यहां वहां सब जगह, और फिर वापस बर्तन साफ करने लगे। मैंने इस रात पहली बार इस होटल का राज महसूस किया था। कुर्सी अब सीधी हो गई थी, चाय वाला इजाफी कप अब खाली था, और आधो भाई की मुस्कुराहट थोड़ी गहरी हो गई थी। बाहर से सलमान की आवाज आई, भाई चलो। मैं उठने लगा तो आधो भाई ने एक बार फिर बना पूछे कहा, अगली बार अकेले आना बेटा, रात को मिलो इनसे। मैंने पूछा नहीं कि इनसे कौन, लेकिन मुझे अंदर से पता था मुझे यहां दोबारा आना था। 3 दिन बाद मैं अकेला गया। रात के 2 बज रहे थे। खोखरा पार की सड़क पर उस वक्त सिर्फ लैंप पोस्ट की रोशनी थी और दूर कुत्ता भौंक रहा था। होटल के अंदर वही माहौल था, चाय की खुशबू, हल्की रोशनी, आधो भाई। लेकिन आज होटल में कोई और भी था। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद करता शलवार, तस्बीह हाथ में, आंखें बंद, कोने में बैठा था। मैंने सोचा रेगुलर ग्राहक होगा। मैं बैठा, चाय मंगवाई। आधो भाई ने चाय दी और फिर अंदर चले गए। मैं अकेला था उस बुजुर्ग के साथ। कुछ देर में मैंने गौर से देखा, उस बुजुर्ग की तस्बीह थी जो घूम रही थी, लेकिन उनके होठ नहीं हिल रहे थे, बिल्कुल नहीं। तस्बीह खुद घूम रही थी, उंगलियां साकिन थीं। मैंने आंखें मली, सोचा मेरी नजर का धोखा होगा। फिर अचानक बुजुर्ग ने आंखें खोली, सीधा मेरी तरफ। उनकी आंखों में 2 चीजें थीं, एक गहरा सुकून और एक ऐसी रोशनी जो इंसानी आंखों में नहीं होती। मेरा दिल एक पल को रुक गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए और आंखें बंद कर लीं। मैंने सांस ली। ये कौन है? मैंने आधू भाई से पूछा जब वो वापस आए। आधू भाई ने उस तरफ देखा और फिर मेरी तरफ और बोले, कहाँ? वहां तो कोई नहीं है बेटा। मैंने घूम कर देखा, कुर्सी खाली थी, बिल्कुल खाली। तस्बीह जमीन पर नहीं थी, बुजुर्ग नहीं थे, जैसे वो थे ही नहीं। मेरा पसीना ठंडा हो गया। आधू भाई, वो मैंने खुद। बेटा, उन्होंने मुझे रोका। जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं, जो होता है वो हमेशा दिखता नहीं। फिर कुछ देर खामोशी रही। मैं चाय पीता रहा, हाथ हल्का कांप रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कि होटल की हवा बदल गई है। पहले नॉर्मल थी, अब उसमें एक खास किस्म की गहराई थी, जैसे कमरा थोड़ा बड़ा हो गया हो, जैसे छत थोड़ी ऊंची हो गई हो। और उस गहराई में मुझे महसूस हुआ कि हम सिर्फ 2 नहीं हैं, वहां कुछ और भी है, ना दुश्मन ना डराने वाला, बस मौजूद। जैसे किसी पुराने घर में वो लोग होते हैं जो गए नहीं, वो सिर्फ कहीं और हो जाते हैं। आधू भाई ने तब मुझे बताया, धीरे एक एक लफ्ज़ चुन के, कि ज़मीन का रिश्ता कदीम है। यहाँ पहले एक बड़ा मेला लगता था, सालों पहले, जब ये इलाका आबादी से दूर था। उस मेले में लोग आते थे, कुछ और भी आते थे, और ये सिलसिला कभी टूटा नहीं,
बस चुप हो गया। उस रात मैं काफी देर वहां रहा। कोई और वाकया नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन वो एहसास, वो मौजूदगी, वो रात भर मेरी चाय में घुली रही। मैंने सोचा था अब नहीं जाऊंगा, लेकिन इंसान का दिल अजीब होता है। डर को भी एक दिन आदत बन जाती है। 1 हफ्ते बाद मैं फिर गया। इस बार रात के 3 बज रहे थे। उस रात खोखरा पार की सड़क पर एक अजीब खामोशी थी। हवा नहीं चल रही थी, कुत्तों की भी आवाज नहीं थी, जैसे कुदरत कह रही हो आज कुछ अलग है। मैं अंदर गया तो आधो भाई काउंटर पर नहीं थे। होटल खुली थी, रोशनी जल रही थी, चाय का देग चढ़ा हुआ था, लेकिन आधो भाई नहीं थे। मैंने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। मैं बैठा रहा, सोचा शायद पीछे गए होंगे। तब मैंने नोट किया कि होटल की 4 में से एक मेज, वो मेज जो हमेशा खाली रहता था, उस पर आज कुछ रखा था। एक पुरानी चाय की प्याली, एक मोमबत्ती और एक छोटी सी तस्बीह, वही वाली। मेरा दम अंदर ही रह गया। फिर पीछे से मैंने एक आवाज सुनी। आवाज नहीं, एहसास, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास से गुजरा हो। हवा का झोंका नहीं था, अंदर हवा कहां से आती, लेकिन मेरे बालों में कुछ महसूस हुआ। मैंने घूम कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उस खाली मेज की मोमबत्ती जल रही थी। मैंने तो जलाई नहीं थी, वो पहले से नहीं जल रही थी और अब जल रही थी। यही वो लम्हा था जब मैंने पहली बार सच में डर महसूस किया। मैं उठने लगा कि निकल जाऊं, जब आधो भाई पीछे वाले दरवाजे से आए, बिल्कुल नॉर्मल, हाथ में चाय की केतली। ओह बेटा आ गए, चाय लाता हूं। आधो भाई, वो मोमबत्ती किसने जलाई? उन्होंने मेज की तरफ देखा, फिर छत की तरफ, फिर मेरी तरफ। उन्होंने इतना ही बोला और चाय देने लगे। जितना मैं डरना चाह रहा था, उतना ही अजीब था कि चाय हाथ में लेने के बाद दिल थोड़ा ठहर गया। उस रात मैंने घंटा भर आंखें खोलकर रखीं और होटल को महसूस किया। मोमबत्ती पूरी रात जलती रही, कभी टपकी नहीं, कभी बुझी नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे उस खाली मेज पर कोई साया दिखा। आधा सेकंड बस। इंसानी शक्ल की तरह था, लेकिन सही नहीं, जैसे कोई धुआं इंसान की शक्ल में हो। फिर गायब। आधो भाई ने उस वक्त पूछा, डर लगा? मैंने हाँ कही। उन्होंने चाय का कप थोड़ा आगे किया, पियो, और सीधा बोले, ये लोग बुरे नहीं हैं, अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। जब तक इज्जत रहो, कुछ नहीं होता। उस रात के बाद मैंने समझा कि आधो भाई की होटल सिर्फ चाय की जगह नहीं है, ये एक किस्म का इत्तेफाक की जगह है, जहां 2 दुनियाएं एक ही चाय के देग से कुछ लेती हैं। एक रात बहुत बाद में मैंने आधो भाई से सीधा पूछा, आधो भाई आपको डर नहीं लगता? वो रुक गए, हाथ रोका, फिर धीरे से बैठे मेरे सामने, कप हाथ में, और पहली बार कुछ ऐसी बात की जो मैं सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बताया कि वो उस जगह पर करीब 20 साल से हैं। पहले यहाँ कोई और होटल थी, किसी और की। वो मालिक एक रात अचानक बीमार हुआ और चला गया, जगह खाली रही। आधो भाई यहाँ आए, बता नहीं क्यों, बस दिल खिंचलाया। और जब पहली रात उन्होंने यहाँ चाय बनाई तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ है यहाँ। मैंने सोचा भागूंगा, उन्होंने कहा, लेकिन फिर एक आवाज आई, अंदर से नहीं, बाहर से भी नहीं, बस थी, कहती थी कि मत जाओ। कैसी आवाज? बुजुर्ग की, मगर बुजुर्ग भी नहीं, जैसे पूरी जमीन बोल रही हो। वो कहते रहे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। जो भी उनके यहाँ आता, जिन्नात हो या इंसान, सबको चाय मिलती थी। और यही शायद उनका शुक्रिया है कि मेरी होटल चलती है। जो इंसान आता है उसे रात को नींद नहीं आती, जो वो आते हैं उन्हें भी कुछ चाहिए होगा। सबकी जिंदगी है, सब कुछ मांगता है। मुझे तब समझ आया कि आधो भाई का नाम आधो क्यों था। वो किसी ने रखा नहीं था, ये खुद उन पर रखा गया था। आधा इंसानों में, आधा कहीं और, दोनों दुनियाओं के बीच का दरवाज़ा। खोखरा पार की उस सड़क पर, जहाँ ज़मीन पुरानी है, रिश्ते पुराने हैं और आसमान थोड़ा अलग है, आधो भाई की होटल आज भी है। रात को चाय का देग चढ़ा रहता है, मोमबत्ती कभी कभी खुद जल जाती है, कुर्सियाँ हल्की हिलती हैं, और चाय, वो अजीब, लाजवाब, नींद उड़ा देने वाली चाय, वो आज भी वैसी ही है। मैं अली नवाज अब भी वहाँ जाता हूँ कभी कभी, लेकिन एक बात मैंने तय कर ली है, रात के 1 बजे के बाद वहाँ नहीं बैठना। आधो भाई ने एक बार कहा था, बेटा 2 बजे के बाद मैं खुद अकेला होता हूँ उनके साथ। मैंने पूछा, डर नहीं लगता? उन्होंने चाय का आखिरी घूंट लिया, कप मेज पर रखा और बोले, बेटा जब आधा तुम खुद उनका हो जाओ फिर डरना छूट जाता है।
आज भी खोखरा पार के जो लोग रात को इस सड़क से गुजरते हैं वो बताते हैं कि काफ़ी रात गए जब सब सो जाते हैं। आधू भाई की होटल की रोशनी नहीं बुझती, चाय की खुशबू आती रहती है, और अगर तुम बहुत गौर से देखो एक दो साए नजर आते हैं खिड़कियों से। जान भी नहीं सकते कि इंसान है या कुछ और। शायद आधू भाई चाय पी रहे हैं अपने अनदेखे मेहमानों के साथ, जैसे हर रात, जैसे 20 साल से।